इंडिया पर अब जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है वो है देश में पानी की किल्लत। इंडियन सिटीज का पानी खत्म हो रहा है। मुंबई, चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर सभी शहरों में वाटर क्राइसिस आने वाला है। मॉनसून की देरी की वजह से सभी सिटीज में पानी की शॉर्टेज चल रही है। The monsoon appears to have gone missing. It's mid-June. Is increasingly witnessing the delayed arrival of the rains. और दूसरी तरफ सरकार से बयान आ रहे हैं कि देश में पानी की कोई कमी नहीं है और जो कमी बता रहे हैं उनको एंटी नेशनल बोला जा रहा है। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। इसमें पानी की कोई कमी नहीं है। देश के बड़े शहरों में ऑल्टरनेटिव डे वाटर सप्लाई की बातें शुरू हो चुकी हैं। मुंबई के रिजर्वायर में सिर्फ 10% पानी बचा है और बीएमसी कह रही है कि ये पानी सिर्फ 10 दिनों तक टिक पाएगा। और अब सबसे बड़ा सवाल कि 10 दिन बाद क्या होगा, और फिलहाल किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। आईएमडी ने खुद प्रेडिक्ट किया है कि जितनी बारिश अभी तक देश में होनी चाहिए थी उससे 64% बारिश कम हुई है और ये देश के सामने अब तक का सबसे बड़ा संकट है। और इससे डील करने की बजाय सरकार सिर्फ एथेनॉल पर फोकस कर रही है। गन्ने से 1 लीटर एथेनॉल तैयार करने में 2860 लीटर पानी लगता है, जबकि राइस से इथेनॉल तैयार करने में इससे भी ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ज्यादा बारिश होने और बारिश ना होने के कारण दोनों ही हालातों में देश क्रिटिकल हालात से गुजरता है। ज्यादा बारिश के कारण शहर में फ्लड आ जाते हैं और कम बारिश होने के कारण सूखा पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जाते। ये सिर्फ इस साल की कहानी नहीं है, कई सालों से देश में ऐसे हालात बनते आए हैं और लोग इसे फेस करते रहे हैं। हमारे देश के कितने शहर, गाँव, कस्बे वाटर नीड्स के लिए ग्राउंड वाटर पर निर्भर हैं और इस पर कोई भी पाबंदी नहीं है कि हमें कितना पानी निकालना चाहिए, जिसकी वजह से करंट सिचुएशन ये है कि इंडिया का ग्राउंड वाटर लेवल अब रेड अलर्ट पर है। दशकों से हमें बड़े बड़े वैज्ञानिकों और सैटेलाइट के जरिए पानी की कमी की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन जमीन पर आकर ये आंकड़े गायब हो जाते हैं। भारत दुनिया में ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हमारा देश हर साल जमीन के नीचे से अमेरिका और चीन के कुल इस्तेमाल से भी ज्यादा पानी खींचता है और इसी ग्राउंड वाटर से खेती की 60% सिंचाई होती है और ग्रामीण इलाकों में 85% पीने का पानी आता है। इसे ही देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ये रीढ़ की हड्डी खोखली हो चुकी है। जमीन के नीचे का पानी खत्म हो रहा है। पूरे देश में कुएं और बोरवेल पूरी तरह से सूख रहे हैं। यह आने वाले भविष्य का कोई काल्पनिक खतरा नहीं है। यह एक जमीनी रिपोर्ट है कि जब 1.4 अरब की आबादी वाले देश में पानी खत्म होने लगता है तो आम नागरिकों को एक एक बूंद के लिए कैसे तड़पना पड़ता है। साल 1990 में जमीन के ठीक नीचे बहुत सारा नीला पानी दिखाई देता था। ग्राउंड रियलिटी को समझने के लिए हमें घरों में होने वाले बोरवेल को देखना होगा। पिछले 30 सालों में भारत में बोरवेल खुदवाना आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। अगर सरकारी नल में पानी नहीं आता तो लोग मशीन बुलाकर जमीन में छेद करते और पानी निकाल लेते, लेकिन आज जमीन का ये पूरा तरीका नाकाम हो चुका है। 20 साल पहले हमें सिर्फ 40 फीट पर पानी मिल जाता था, अब पानी का लेवल नीचे गिरकर 150 फीट तक चला गया है। शहरों में वाटर टैंक माफिया बने हुए हैं जो अलग अलग शहरों को कंट्रोल करते हैं। घरों में वाटर कनेक्शन ना होना इसकी सबसे बड़ी वजह हो सकते हैं ये वाटर टैंक माफिया, क्योंकि अगर म्यूनिसिपैलिटीज ने घरों में कनेक्शन दिया तो इनका काम बंद हो जाएगा और ये माफिया फ्री में पानी निकालता है और लोगों से पैसे लेकर उन्हें बेचता है। और शहरों के आसपास छोटे कस्बों वाले लोग जो इस पानी को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हर रोज पानी लाने के लिए मीलों का पैदल रास्ता तय करते हैं। धरती के नीचे ऑलरेडी पानी का लेवल कम हो चुका है और जो पानी बचा है वो पीने लायक नहीं बचा, वो कम्प्लीटली कंटेमिनेटेड हो चुका है। और जो देश के अदर वाटर रिसोर्सेज हैं जैसे कि नहरें, समंदर, दरिया, उन सब को प्रदूषित किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना वेस्टेज नहरों में डाल रही हैं और सरकार इस पर कम्प्लीटली चुप है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इसका क्या सलूशन निकालती है और इसे कैसे हैंडल करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।